अच्छा, अगर तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, दिमाग भटकता रहता है या छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हो, तो चलो आज तुम्हारे दिमाग की ताकत को बढ़ाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि आजकल हमारे दिमाग पर रोज इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी डिमांड्स आती हैं कि मेंटली थका हुआ फील करना नॉर्मल सी बात हो गई है। फोन में आने वाला हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया पोस्ट हमारे फोकस को तोड़ कर रख देती है। बट आज मैं तुमसे शेयर करूंगा सिंपल, नेचुरल और साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक, जिससे तुम अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हो, उसकी पावर बढ़ा सकते हो, तुम्हारा फोकस और मेमोरी इंप्रूव होगी और तुम स्टडी और वर्क में बेटर परफॉर्म करोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फैक्ट समझो, इंसान का जो ब्रेन है ना वो बहुत पावरफुल होता है। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 1.4 किलोग्राम का होता है, लेकिन तुमको जानकर हैरानी होगी कि ये कंप्यूटर से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। पर एक बड़ा डिफरेंस है, कंप्यूटर्स कभी कुछ भूलते नहीं है, लेकिन हम ह्यूमंस अक्सर भूल जाते हैं। और सच में हमें हर चीज को याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की मेमोरी और फोकस दूसरों से बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल मोजार्ट, अ फेमस म्यूजिशियन, एक बार कोई म्यूजिक सुनता और परफेक्ट बजाता था, लेकिन छोटी चीजें जैसे दिन या डेट्स उसकी बीवी को हमेशा उसे याद दिलानी पड़ती थी। तो कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि एक सिंपल और एक्सेसिबल सॉल्यूशन है जो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करके शार्प कर सकता है और मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ा सकता है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह बन जाएगा, लेकिन इस टेक्निक से तुम अपनी ब्रेन हेल्थ को बेटर कर सकते हो, फोकस और मेमोरी शार्प कर सकते हो। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो है फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, वही एक्टिविटी जो तुम्हारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बूस्ट करती है, वो तुम्हारे ब्रेन के लिए भी कमाल कर सकती है। होता क्या ना, हम एक्सरसाइज को ज्यादातर फिजिकल फिटनेस और वेट मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट ब्रेन पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। तो क्या कनेक्शन है माइंड और बॉडी का, उसे मैं तुम्हें रिसर्च के साथ बताता हूँ। रिसर्च जो ब्रेन साइंस में पब्लिश हुई है कहती है कि रेगुलर एक्सरसाइज के बाद तुम्हारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, नैरोपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और तुम्हारा फोकस, क्रिएटिविटी और मेमोरी को बूस्ट करते हैं। और ये सिर्फ कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करते, बल्कि मूड, मोटिवेशन और लर्निंग एबिलिटीज को भी बेटर बनाते हैं। तो आगे समझते हैं कि एजिंग से कैसे प्रोटेक्शन दिलाती है एक्सरसाइज। मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक, जिसमें 381 मेन और 393 विमेन की एक्टिविटीज को स्टडी किया गया था, और ये बताती है कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन एट्रोफी मतलब कि एज के साथ ब्रेन का श्रिंक होना, इसको भी रोकती है। सोचो, कौन चाहता है कि उनका ब्रेन श्रिंक हो जाए? मैं तो नहीं चाहता, लेकिन रियलिटी यह है कि अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ब्रेन श्रिंक होगा। उस रिसर्च के मुताबिक ब्रेन एट्रोफी इज एसोसिएटेड विद इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव फंक्शन एंड लर्निंग फंक्शन। और मजे की बात यह है कि एक्सरसाइज ब्रेन को एज के साथ प्रोटेक्ट भी करती है, और ये फायदा तो हम सबको चाहिए। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस में पब्लिश हुई थी, 2335 मैन जिनकी एज 45 से 59 एज ग्रुप में थी, उस स्टडी में पता चला कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, स्मोक नहीं करते, हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं और फ्रूट्स और वेजीज ज्यादा खाते हैं, उनका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब सोचने समझने की पावर में कमी और डिमेंशिया का रिस्क 60% तक कम हो जाता है। तो अब भी अगर तुमको लगता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तुमको एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, या ट्रेडमिल के लिए लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि जैसे जैसे हम एजिंग करते हैं तो हमको 6 से 9 किलोमीटर पर वीक चलना और योगा प्रैक्टिस करना काफी है ओवरऑल एक्सरसाइज के बेनिफिट लेने के लिए, जो हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पंप करता है। तो याद रखो, एक्सरसाइज का मतलब है मूवमेंट, और जिसको जिस टाइप की भी मूवमेंट एक्टिविटी पसंद है वो कर सकता है। चाहे तुम रनिंग पसंद करते हो, डांसिंग एंजॉय करते हो, या गार्डनिंग, स्विमिंग, या कुछ भी जिस एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेते हो, कुछ ना कुछ सबके लिए बना है। तो हार्डकोर वर्कआउट की टेंशन मत लो, बस अपनी बॉडी को अपने वे में मूव करने का एंजॉय करो। बस एक वीक के लिए ट्राई करो, छोटी सी वॉक या योगा सेशन स्टार्ट करो, देखना तुम्हारा मूड और फोकस एकदम बेटर होगा, और हाँ, लॉन्ग टर्म में तुम्हारे ब्रेन का हेल्थ इंप्रूव होगा। तो आज से डिसाइड करो कि तुम अपने दिमाग और बॉडी के लिए टाइम निकालोगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारे फ्यूचर के लिए एकदम परफेक्ट है। सोचना बंद करो, अब एक्शन लो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बाद में थैंक यू जरूर बोलेगा।